एक शांति प्रिय देश भारत, जहां लोग अपना कार्य प्रेम और भाईचारे के साथ मिलकर किया करते थे। आज इस कहानी के माध्यम से यह बताएंगे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान किसे कहा जाता है। दोस्तों, ठग शब्द सुनकर हमारे दिमाग में चोर, लुटेरे, डकैत और खून करने वाले लोगों के जैसी छवियां उभरकर हमारी नजरों के सामने आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, सच कुछ और ही है, जिसे जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। भारत में एक आदिवासी जनजाति जंगलों में रहती थी और काली माँ की पूजा किया करती थी। इस जनजाति का नाम था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। यह कोई चोर, लुटेरे, डाकू या डकैत नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार धीरे धीरे जमाना शुरू किया तो यह ठग ही थे, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजों का विरोध किया था, क्योंकि अंग्रेज अपना साम्राज्यवाद बढ़ाने के लिए जंगलों को खत्म करना चाहते थे, जिनमें यह ठग जनजाति कई पीढ़ियों से रह रही थी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य। और यह बात आप जानते ही हैं कि अगर कोई किसी के घर को खत्म करने की कोशिश करता है तो प्रतिरोध उत्पन्न होना सामान्य सी बात है। अंग्रेज ठगों की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने यह एक चाल चली। उन्होंने उनकी छवि यानी कि ठग्स की छवि खराब करने के लिए एक ऐसी किताब प्रकाशित की जिसमें इन सबको लुटेरा, डकैत और हत्यारा बताया गया था। यानी अंग्रेजों ने साहित्य के द्वारा यानी कि किताबों के माध्यम से ठगों की बुरी छवि दुनिया को बताने की कोशिश की थी। इन्हीं किताबों में से एक किताब का नाम कन्फेक्शन ऑफ ठग है, जिसे 1839 में फिलिप मेडोज ट्रेलन ने लिखा था, जिसमें ठग्स को कुख्यात लुटेरा, हत्यारा और डकैत बताया गया था। आज तक ठग जाति को ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़कर देखा जाता है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश संसद ने 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम यानी कि क्रिमिनल ट्राई एक्ट पारित किया था, जिसके तहत भारत के कुछ जनजातियों को सामूहिक रूप से मारने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया था। इन जनजातियों को आपराधिक घोषित करते हुए इनके प्रत्येक सदस्य को, यहाँ तक कि नवजात शिशु को भी अपराधी के रूप में घोषित किया गया था। इसी एक्ट के तहत ठगों के अलावा कई आदिवासी जनजातियों पर भी काफी जुल्म किया गया। बड़े पैमाने पर इनकी सामूहिक हत्या भी की गई। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यह जनजाति अपनी जमीनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और साथ ही यह जनजाति अंग्रेजों के साम्राज्य को भारत में फैलने से भी रोक रही थी। इसीलिए इन जनजातियों को खत्म करने के लिए मनमाने कानून बनाए गए और भारत पर कब्जा करने की मंशा को पूरा किया गया। अपनी चाल को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे विश्वविद्यालयों को फंड दिया ताकि वह कुछ ऐसी किताबों को लिख सके जिनमें ठगों की गलत छवि को प्रकट किया जा सके। यानी इन सामूहिक हत्याओं को सही साबित करने के लिए ब्रिटिश सांसदों ने कई लेखकों को आर्थिक सहयोग भी दिया था ताकि वह ठगों के खिलाफ किताबों को लिख सकें, उनको बदनाम कर सकें, ताकि समाज लोगों को कभी अपना ही न सके। इसी कारण आज ठगों की छवि दुनिया के सामने गलत बन चुकी है। इन्हें हिंसा और अपराध के साथ ही जोड़कर देखा जाता है, जबकि अगर इतिहास को खंगाला जाए तो सच्चाई कुछ और ही सामने आएगी। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कौन थे और कैसे अंग्रेजों ने इन्हें बदनाम किया था।